जीवन में अच्छे बुरे कर्म तो लगे ही रहते हैं, करते भी हो, लेकिन उसका परिणाम भी आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्म किया है तो फल तो भोगोगे ही। यदि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका फल भी अच्छा मिलेगा। यदि आपने कर्म बुरे कर्म किए हैं तो परिणाम भी बुरा ही होगा, ये निश्चित है। एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, और इस कहानी को सुनने के बाद आप डेफिनेटली अपने जीवन में अपने कर्मों में सुधार करना शुरू कर दोगे आज के बाद। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आप अपने ऊपर इसको फॉलो करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो, अपने कर्मों को इम्प्रूव कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा बंद कर दोगे आज के बाद। ये मैं गारंटी लेता हूँ। इस कहानी को पूरा सुनना। एक ऐसी कहानी, जब बाग में एक आदमी जाता है और तमाम फल फरूट के पेड़ वृक्ष लगे हुए होते हैं, तभी जब आँखों ने फल देखा तो भाई मन में लालसा आ गई। आँखों ने फल देखा तो मन में लालसा आ गई कि मुझको चाहिए, मतलब खाना यदि मुझे मिल जाए तो खाने में बहुत स्वादिष्ट आएगा। तो फिर क्या होता है कि जब आँखों ने फल देखा तो मन में लालसा आई। अब मन तो तोड़ के ला नहीं सकता था, या मन तो वहाँ तक जा नहीं सकता था, तो चलकर कौन गया था? पैर। तो वहाँ तक चलकर पैर गए, उस फल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन कहाँ बस की है पैर के जो पैर तोड़ सकें? पैर तोड़ नहीं सकते थे उसको। तो फिर तोड़ा किसने? तोड़ा उसको हाथों ने। हाथ बढ़ाया आगे को तो हाथों ने उसको फल को तोड़ा। फल टूट गया। फल टूटने के बाद अब फल हाथों ने तोड़ लिया तो हाथ तो उसको खा नहीं सकते, क्योंकि खाएगा कोई और। तो वही उसको खाया किसने? वो खाया मुँह ने। मुँह ने खाया। अब मुँह ने खाया, मुँह तो अपने पास रख नहीं सका और ना ही रख सकता है, तो वो चला गया पेट में। अब पेट के बाद भी कहीं गया होगा, क्योंकि पेट भी नहीं रख सकता। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो लॉजिक सीखने वाली बात यहाँ पर है कि जिसने फल देखा उसको लालसा नहीं आई, और जिसको लालसा आई वो चलकर नहीं जा सका, और जो चलकर गया वो तोड़ नहीं सका, और जो तोड़ने के लिए तोड़ा जिसने वो खा नहीं सका, और जिसने खाया वो रख नहीं सका। ये आपको समझ में आ रहा है? अब जब खा लिया, खाने के बाद चल दिए, चलने के बाद जब आगे आपको माली मिला, माली ने देखा कि फल नुकसान कर दिया है बेटे ने, ठीक है, मनुष्य ने जो नुकसान कर दिया है। तो माली डंडा लेकर आता है, और डंडा लेकर आता है उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के, उस प्राणी के पीठ कमर पर 2 डंडे रख देता है। 2 डंडे रख देता है। तभी आंसू निकलते हैं, वो रोता है प्राणी। आंसू निकलते हैं कहाँ से? आँख से। आँख से क्यों निकले? क्योंकि दोष आँखों का ही था। फल किसने देखा था? आँखों ने ही देखा था। अब देख लो, जिसने देखा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा डंडे किसके पड़े? कमर पर, ठीक है। और आंसू किससे निकले? आँखों से। तो कर्म किया है तो भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि फल आँखों ने ही देखा था, और आंसू कहाँ से निकले? आँखों से। ये तो बीच के भाई, ठीक है, वगैरह वगैरह बीच में लगे रहते हैं कि, ठीक है, क्योंकि जिसने देखा उसने खाया नहीं। डंडे किसको पड़े? कमर, उस पीठ पर, उसका तो कोई दोष नहीं था। लेकिन आंसू किसको निकले? आँखों को, क्योंकि फल उसी ने देखा था। समझ गए आप? तो ये कहानी बहुत ही अपने जीवन में सुधार लाने के लिए काबिलियत रखती है। ये सोचो, समझो और अपने जीवन में संघर्ष करो इस कहानी को लेकर के। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है?
जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे ही आपको फल मिलने वाला है। परिणाम उसका भयंकर ही होगा, निश्चित ही है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।